नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए अपन अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है उसको करते हैं। यहाँ पे केवल आपकी इस यूनिट में 2 थ्योरम और बची है, उसके बाद में एग्जाम्पल है बस। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या स्टेटमेंट है, क्या प्रूव करना है। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, तो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के अभिसरण। अभिसरण का मतलब है कि वो अनुक्रम अभिसारी है, यानी वो किसी न किसी सीमा को अभिसरित होता है। के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है, आवश्यक व पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा इस अवस्था में लिमिट xn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn। सुप्रीमम का मतलब है उच्चक, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। 2 चीजें हैं, ये इसका इंग्लिश का वर्ड है। उच्चक है उसको बोलते हैं सुप्रीमम, और जो निम्नक है उसको बोलते हैं इन्फीमम। ठीक है, तो यानी जो आपका लिमिट एक्शन का मतलब है कि जो लिमिट एक्शन का मान होता है वो उच्चक होना चाहिए, अनुक्रम का उच्चक होना चाहिए। सुप्रीमम ऑफ एक्शन यानी अनुक्रम एक्शन का उच्चक। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आप आवश्यक और पर्याप्त क्लियर है उसका मतलब क्या है। तो देखो ध्यान समझना, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, कोई अनुक्रम एक्शन क्या है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, और उसको आपको ना लेके चलना है कि वो एक अभिसारी अनुक्रम है। प्रूफ क्या करना है कि वो अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम है तथा लिमिट एक्शन का मान सुप्रीमम ऑफ एक्शन। फिर इसका पर्याप्त प्रतिबंध होगा, उसमें क्या होगा, जो आपका अनुक्रम एक्शन होगा एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, वो क्या होगा, एक तो परिबद्ध अनुक्रम होगा, और उसके लिए लिमिट एक्शन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन। प्रूफ क्या करना होगा कि वो अनुक्रम एक अभिसारी अनुक्रम। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए पहली बात तो। ठीक है, इसके बाद एक बात ये कि जो अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, ये कंडीशन है वो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों में आप यूज कर सकते हो। इसको लेके चलना है, ये दोनों प्रूफ आपको इन दोनों को लेके चलना है, ये प्रूफ करना है। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते देखिए क्वेश्चन। पहली बात तो ये, क्या आप इसमें लेके चल रहे हो और क्या आपको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको लिख दिया है। एक्शन एक अभिसारी अनुक्रम है, और तब आपको प्रूफ करना है कि एक्शन एक परिबद्ध अनुक्रम है तथा लिमिट एक्शन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन। ठीक है, ये थ्योरम आपको प्रूव करवा चुके हैं, इसका आपने यूज किया था कल भी, आज भी यूज हो जाएगा। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है, इसका मतलब एक्शन क्या हो जाएगा, एक परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, बस इतना सा लिखना है।
एक्सएन क्या हो जाएगा, परिबद्ध। इस कंडीशन को और दिखाते हैं, इसको लिखिए आप। अक्सैन एक अभिसारी अनुक्रम है, तब यदि अनुक्रम अक्सैन एल को अभिसरित है, अभिसारी तो वो कोई ना कोई सीमा को अभिसरित होगा, है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अक्सैन बराबर एल, या अक्सैन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन और होल एन ग्रेटर देन एन जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एन और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। इतना लिख सकते हो। क्या एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन और होल एन ग्रेटर देन एन जीरो। ये हो गया यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सही है क्या? एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के लिए एक्स एन जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स एन, जो आपकी परिभाषा थी वो क्या थी? एक्स एन लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, यानी एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि एन जीरो वो छोटा है, तो जो आपका छोटा वो पहले और एन है वो बड़ा है तो बाद में, ये छोटा पद ये बाद में, इससे बड़ा इससे बड़ा। सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ पे एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस वन, ये तो परिभाषा थी। अंतर क्या था? ये छोटा मान ये बड़ा, तो आप देख सकते हो ये छोटा मान और ये बड़ा। एक्स एन जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स एन, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम की परिभाषा। इसको ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एल माइनस एप्सिलॉन, ये जो एक्सएन है वो देखो एक्सएन ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सएन जीरो, ये से पहले आ जाएगा। एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन जीरो लेस देन इक्वल टू एक्सएन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। यहां से क्या बोल सकते हो? स्टार्टिंग में आपको परिभाषा बताई थी, ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध। एल प्लस एप्सिलॉन है वो अनुक्रम एक्सएन का ऊपरी परिबंध है, और एल माइनस एप्सिलॉन है वो अनुक्रम एक्सएन का निम्न परिबंध है। एल प्लस एप्सिलॉन क्या है? अनुक्रम एक्सएन का ऊपरी परिबंध। उच्चक होता क्या है? उच्चक होता है ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव। आपको मैंने बताया था, परिभाषा भी बताई और उसके एग्जाम्पल भी बताया। उच्चक क्या होता है? ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव। अब आपको प्रूव करना है, देखो लिमिट एक्सएन, लिमिट एक्सएन मतलब एल, यानी आपको ये दिखाना है कि एल है वो क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ एक्सएन,
यानी एल क्या होगा, अनुक्रम अक्षैन का उच्चक, ये आपको दिखाना है। जो प्रूव करना है वो क्या था, लिमिट अक्षैन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ अक्षैन, यही था। तो लिमिट अक्षैन है उसका मान एल आपने लिया है, ये इसकी सीमा हो गई ना कोई, ठीक है। तो आपको यहां से दिखाना है कि एल है वो क्या है, अनुक्रम अक्षैन का उच्चक। देखिए एल है वो क्या, अनुक्रम अक्षैन का उच्चक, ठीक है। आप यहां तक इसको लिखिए, फिर आगे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, विरोधाभास विधि। यदि संभव तो माना कि एल है वो अनुक्रम अक्षैन का उच्चक नहीं है, ठीक है। तब ये जो होता है देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं विद्यमान है, उल्टा ही देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी प्राकृत संख्या और समुच्चय में कोई एक मान लिया आपने, 1 2 3 कोई भी ले सकते हो। इसके लिए अक्षैन ग्रेटर देन एल। देखिए यहां से यदि एल उच्चक होता तो कंडीशन होती अक्षैन लेस देन एल, तब वो उच्चक होता। अभी उच्चक नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी, निम्न की कंडीशन होगी। बात समझ में आ गई। आप ले रहे हो कि उच्चक नहीं है, अगर उच्चक होता तो ये आपकी कंडीशन थी कुछ इस तरीके से, और इससे पहले मिलता है एल। अब यहाँ पे तो ये एल यहाँ पे आ रहा है, तो ये उच्चक नहीं होगा। यहाँ पे आता तब होता, अनुक्रम अक्षैन से क्या है छोटा, तो ये कंडीशन हो जाएगी जब उच्चक नहीं है, अक्षैन ग्रेटर देन एन, ठीक है। जहां पे एन बिलोंग्स टू कैपिटल। आगे देखिए या इसको क्या लिख सकते हो, अक्षैन माइनस एल ग्रेटर देन 0। एक वास्तविक संख्या डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि आप ये भी ले सकते हो, पहले डेल ग्रेटर देन 0 अक्षैन माइनस एल ग्रेटर देन डेल ग्रेटर देन 0। वहां पे देखो क्या है ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पे डेल को अप्लाई कर सकते हो, जहां पे डेल क्या है ग्रेटर देन 0। आगे देखो जो आपका डेल है आपने उसको लिख दिया डेल बाई 2 प्लस डेल बाई 2, और बाकी ऐसे का ऐसे। अक्षैन माइनस डेल बाई 2, एक इधर आ गया, एल उधर चला गया, एल प्लस डेल बाई 2। या इसको क्या लिख सकते हो, एल प्लस डेल बाई 2 लेस देन अक्षैन माइनस डेल बाई 2, एक ही बात है। अभी भी एप्सिलॉन बराबर लो आप डेल बाई 2, और जो कि इस कंडीशन को ना सेटिस्फाई करेगा ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन अक्षैन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। इतना यहां से आप बोलोगे कि एल माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है, वो आप
यहाँ से अनुक्रम का मान होगा कोई भी, ये क्या होगा, इस अनुक्रम का ऊपरी परिबंध नहीं होगा। ऊपरी परिबंध नहीं है, ये कौन सा परिबंध है, निम्न परिबंध है। और जबकि आपने वहां पे ऊपर लिखा है कि L प्लस एप्सिलॉन है, वो अनुक्रमक सेन का क्या है, एक ऊपरी परिबंध है। और आपने लिया कि उच्चक नहीं है, तो ये यहाँ पे आ रहा है इसका ऊपरी परिबंध नहीं है। इसका मतलब यदि उच्चक होगा तो ये यहाँ पे ऊपरी परिबंध हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इससे ऊपर लिखा हुआ था कि L प्लस एप्सिलॉन है वो ऊपरी परिबंध है, आपने लिया क्या, उच्चक नहीं है। उच्चक नहीं है तो आपने यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें L प्लस एप्सिलॉन में ऊपरी परिबंध नहीं है, जबकि होना चाहिए। तो होगा कब, जब उच्चक होगा। ठीक है, यहाँ पे उच्चक नहीं है तो ये निम्न परिबंध है, उच्चक है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपरी परिबंध। इस ऐसी कंडीशन आ गई जो आप लेके चले उसको गलत साबित कर रही है। इसका मतलब L क्या हो जाएगा, अनुक्रमक सेन का उच्चक, ये था। ठीक है, लिखे इसको। तो यहां से क्या लिखोगे कि जो कि मतलब ये कथन प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए L प्लस एप्सिलॉन है वो अनुक्रमक सेन का क्या है, ऊपरी परिबंध है, का क्या है, विरोधाभासी है। ये कथन विरोधाभासी, इसका मतलब जो आपने लिया वो गलत है। सही क्या हो जाएगा, L है वो अनुक्रमक सेन का उच्चक, ये। ठीक है, आप इसको लिखिए। फिर इसका दूसरा करते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। हमारा ये वादा गलत है कि L वो अनुक्रमक सेन का उच्चक नहीं है, ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, L वो अनुक्रमक सेन का उच्चक है, यानी L इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्सेन। L क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सेन। ये था आपका पर्याप्त प्रतिबंध। एक चीज थी बिल्कुल, और उसकी परिभाषा थी, उसको थोड़ा सा देखना होगा आपको, डेल बाय 2। ठीक है, उसको जब आप लेते हो विरोधाभास की कंडीशन। अब करते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। तो आशय प्रतिबंध आपका हो चुका है। ठीक है, पर्याप्त प्रतिबंध है वो इस क्लास में नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, उसकी वजह से जो आपका पर्याप्त प्रतिबंध है वो अगली क्लास में हो पाएगा। तो आप यहाँ तक इसको कर लीजिएगा, इसके आगे का जो पर्याप्त प्रतिबंध है वो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ना ध्यान से।